हेलो। नया दिन नई शुरुआत। वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मेरे साथ है फरीद भाई, जिन्होंने काफी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है। एंड आज वो हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बताने वाले हैं। सो फरीद भाई, वेलकम टू द चैनल। हाय हाय, वेलकम बैक है पयाम। थैंक यू यार। सो आज हम लोग बात करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर की, पयाम भाई। ड्रग जी। इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसी आई है। ओके। बट आई वांट टू, बहुत से चीजें, बहुत से चैनल्स मिसलीड कर रहे हैं बच्चों को। तो जी। मेरा था कि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और एक बिल्कुल। पूरा अप टू डेट। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है ना पयाम भाई, ड्रग इंस्पेक्टर का है, पर ड्रग के लिए नहीं है। हमको ये कुछ। समझना पड़ेगा, ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बट इट इज नॉट फॉर ड्रग, इट इज फॉर मेडिकल डिवाइसेस। अब ओके। बच्चों को एक चीज बहुत ही पहले क्लियर करनी पड़ेगी। ड्रग जी। इंस्पेक्टर की अब से सीडीएस को या यूपीएससी में दो पोस्ट आती है। एक तो ओके। ड्रग डिपार्टमेंट के लिए आती है और एक मेडिकल डिवाइसेस। कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है मेडिकल डिवाइसेस का। सीडीएस ओके। को में ही है कंप्लीटली डिफरेंट। तो 2017 में एक नोटिफिकेशन अमेंडमेंट आया था कि अब से मेडिकल डिवाइसेस अलग हैं ड्रग से, तो उनकी पोस्ट भी ड्रग इंस्पेक्टर की अलग होती है। तो ये ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ज्यादातर चैनल्स जो है ना, इसे ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी प्रमोट करके अपने कोर्स बेच रहा है। तो इसका सिलेबस जब मैं आपको दिखाऊंगा, पुराना दिखाऊंगा, नया रिवील नहीं हुआ है। नए में हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस रहे, और पुराने का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। वो जो आएगा हम बिल्कुल। फिर वो बात कर लेंगे। एक बार बिल्कुल। थोड़ा नोटिफिकेशन देखते हैं एक क्या बार। है। बिल्कुल। तो पयम भाई, ये पोजीशन का नाम जैसे मैंने बोला, ड्रग इंस्पेक्टर फॉर मेडिकल डिवाइसेस। उन्होंने बिल्कुल। भी अपने उसमें मेडिकल डिवाइसेस लिखा है। हाँ जी। डिपार्टमेंट सीडीएस को का ही है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और जो मिनिस्ट्री आती है हमारा हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के अंदर आती है। बिल्कुल। 20 वैकेंसी निकली है, 7 यूआर के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी कैंडिडेट, 3 एससी, 2 एसटी। तो जब पिछली बार 2017 में आई थी, 17 वैकेंसी के करीब आई थी। तो ओके। वैकेंसी का अमाउंट वही है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें ओके। भी दो कैंडिडेट, जो दो वैकेंसी है वो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट की है, जो ऊपर कोई भी कैटेगरी से हो सकते हैं। तो अगर आप एससी के भी हो, अगर पीडब्ल्यू, तो आपको उसकी सीट मिल जाएगी। यूआर में पीडब्ल्यू डी हो तो आपको उसकी सीट मिल जाएगी। ये दो कैंडिडेट को मिलेगी। जो ये करेक्ट। अब जॉब का नेचर देख लेते हैं, ये ग्रुप बी का है। ये एक परमानेंट पोस्ट है और सीडीएसको के अंदर है। आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल पोस्ट है। तो ये आप जैसे नॉर्मली आरआरबी में आपको जोन डिसाइड करने दिया था, मुंबई, ये आपको हाँ। एम्स में भी सिलेक्ट करने दिया, पर यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट अब चूज करेगा आपका। तो आपको ऑल ओवर इंडिया फ्लाई करने के लिए या रहने के लिए आपको रेडी रहना है, अगर ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके। एप्लीकेशन पैम भाई स्टार्ट हो चुके हैं 24 मई से ही। इसकी लास्ट डेट है 12 जून। जो प्रिंट डेडलाइन आप प्रिंट कर सकते हो वो 13 जून हाँ। की दी गई है। पे स्केल काफी अच्छा है, लेवल 8 का है, 7 सीपीसी। अभी 8 ओके। आया नहीं है तो 7 के हिसाब से। करेक्ट। जब करेक्ट। 8 आएगा तो 8, नॉर्मली हमारी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट रहती है 5 या 6 रहती है, ये 8 है, 5 या 6। 2 लेवल ऊपर है। बिल्कुल। या तो 48,000 रुपये इसका बेस पे होता है, कम अराउंड इसके आसपास। तो काफी ओके। बड़ा बेस पे है, तो आप टोटल सैलरी भी काफी बड़ी हो जाएगी। अब करेक्ट। हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज हाईलाइट करूंगा। पहला कि ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है ये पोस्ट निकली है। और ये करेक्ट। सेकंड टाइम ये पोस्ट में पहली बार बी फार्म, मतलब फार्मेसी वालों को अलाउड किया है। करेक्ट। पहले इसमें सिर्फ दो जन को अलाउड किया था, एक एमटेक को और एक बीटेक को। अच्छा। एमटेक को 0 एक्सपीरियंस चाहिए था इस पोस्ट के लिए, और ओके। बीटेक को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। पर अब करेक्ट। इन्होंने, जैसे हमने बात की, बहुत लोगों को पता होगा, ड्रग इंस्पेक्टर में जो एक्सपीरियंस होता है वही हटा दिया गया है। करेक्ट। जो कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से हटा दिया गया है। तो नो बिल्कुल। एक्सपीरियंस नीडेड। बट यहाँ पर आपको बीटेक के कैंडिडेट से compete करना है। वो कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, बायोमेडिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, बायोटेक, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस के भी अलाउड है। और बिल्कुल। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्यों? क्योंकि अब सीडीएस को मेडिकल डिवाइस को एज अ ड्रग नहीं देखता है। कुछ ही करेक्ट। मेडिकल डिवाइसेस जो ड्रग कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोस्टली मेडिकल डिवाइसेस सीन एज अ टेक्नोलॉजी, और ये एवर इम्प्रूविंग है। बहुत करेक्ट। फर्क हो जाता है। एक ड्रग एक बार डिस्कवर हो गया, वो जिंदगी भर वैसा रहता है। थोड़ा बहुत उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग नए यूजेस में डाल सकते हैं।
पर कभी correct, भी मेडिकल डिवाइस की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, तो यहाँ पर टेक को इंक्लूड किया है। बट एक बिल्कुल। अच्छी बात है कि आपको एटलीस्ट कम्पीट करने का चांसेस दिया गया है। आप हम्म। कम्पीट कर सकते हो, पहले आपको ये पोस्ट के लिए कम्पीट ही नहीं करने दे रहा था अगर आप फार्मेसी से हो। करेक्ट। एज की बात करते हैं पैम भाई, 30 ईयर्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। 3 साल का रिलैक्सेशन अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, जी। 5 साल का अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, और 10 ईयर का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो। ये ओके। की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ड्रग इंस्पेक्टर की और मेडिकल डिवाइस की लगभग सेम ही होती है। आपको सिमिलर। इंपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस को रेगुलेट करना है। एक लाइन में करेक्ट। अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में आपको इंपोर्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करना है। इसके अलावा एक एडिशनल नोट्स आपको बता दूं क्या, इसके लिए आपको 2 ही वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, और आपका ये जो है ये एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कवर होगा। तो ये इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो अब ये वो बात सब। बताते हैं जो कोई नहीं बता रहा पयम भाई। जी। ये तो क्या है हमारा वो सब? नॉर्मल हो गया। जी। अब वो बात ये है कि सिलेबस कोई नहीं बता रहा है। सब फार्मेसी वाले बता रहे 20 पोस्ट आ गए, अरे 20 पोस्ट आ गए। पर भाई सिलेबस तो बताओ। आप अपना कोर्स बेच रहे हो, आपको ये तो दिखाना है कि सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल। पयाम भाई ये वाला एक मिनट आप नीचे कर सकते हो, 2 अमेंडमेंट हमने डाउनलोड किया है, दोनों बिल्कुल। यूपीएससी की वेबसाइट से है। कोई जी। भी डाउनलोड कर सकता है, हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप खुद डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो ये वाला जो है ना पयाम, पहला वाला, हाँ जी। ये जो था ये है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। आप इधर नीचे देख सकते हो पयाम भाई, कहाँ लिखा है, हाँ ये देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। यस। थर्ड लाइन पयाम भाई, ट्वेंटी यस। सिक्स पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए। अगर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो ये सिलेबस है। इसमें क्या बिल्कुल। सिलेबस है पहन भाई? बेसिक नॉलेज चाहिए आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग पता रहना चाहिए, वही ड्रग का फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी, मतलब पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आना चाहिए आपको, मतलब ड्रग का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो टेस्ट होते हैं थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा फार्माकोलॉजी, पूरा बिल्कुल। डिटेल में टॉक्सिकोलॉजी क्या, एडीआर और पूरा वगैरह। अगर हाँ कोई जी। टॉपिक का सिर्फ नाम दिया जाता है, पूरा टॉपिक नहीं मेंशन किया जाता, तो मतलब वो पूरा टॉपिक पढ़ना है। जैसे ओके। अगर सिलेबस में लिखा है अल्कोलॉइड, तो अल्कोलॉइड में सब कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है ड्रग का फार्माकोलॉजी, तो सारे ड्रग का सारा फार्माकोलॉजी पढ़ना है, मतलब करेक्ट। पूरा केडीटी यहाँ पर। फिर बिल्कुल। आगे पयाम भाई, नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स के बारे में है। डोसेज फॉर्म के करेक्ट। बारे में आपको पढ़ना है, एपीआई इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ना है, और फिर बिल्कुल। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन ब्लड कलेक्शन, ये बहुत कॉमन रहता है। और बिल्कुल। फिर वैक्सीन, सेरा, बायोटेक प्रोसेस, जीएमपी, बिल्कुल। जीएलपी, जीसीपी, और क्लिनिकल ट्रायल की नॉलेज, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज और इंग्लिश का नॉलेज। दो तीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बेसिकली। और बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकाइनेटिक्स जो हमारे ओंकोलॉजी के पार्ट है। पर ये बिल्कुल। तो पैम भाई ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग डिपार्टमेंट की थी, पर वैकेंसी इसकी आई नहीं है। वैकेंसी आई है मेडिकल डिवाइस की, दूसरे वाले अच्छा। की। तो उसमें अगर आप देखोगे ना पैम भाई, एक बार आप वो लगाएंगे ना, तो इसमें जब हम देखेंगे ना पैम भाई, कोई भी फार्मेसी का टॉपिक पिछले साल, पिछली बार था, कोई भी फार्मेसी का टॉपिक था ही नहीं। देख लीजिए, करंट जी, अफेयर है, सारा इश्यूज करंट है, नेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल, तो सारा करंट 3 से 6 महीने का, ज्यादातर यूपीएससी 6 महीने तक भी पूछता है, 1 साल भी पूछ सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी है। फिर आपको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पूछा है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा आपको, और बिल्कुल। आपको एनालिटिक एबिलिटी, वही रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। तो क्लास 12 क्लास 10 की जो रीजनिंग आती है थोड़े डिफिकल्ट वाली, 12 तक, हम्म। तो वो आपको पूछ लग सकता है। फिर मैथ्स पूछता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस पूछता है। पर ये एकदम हार्ड वाला मैथ्स नहीं रहता है और एकदम इजी वाला नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का आप मान सकते हो। आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स का बेस आना चाहिए। फिर बिल्कुल। आपको पूछ रहा है इंजीनियरिंग का जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा फार्मेसी में। हम फिर आपको पूछ रिस्क रहा है स्टैंडर्ड मैनेजमेंट एंड पढ़ते हैं। क्वालिटी प्रैक्टिस। हाँ, क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विस, ये क्या भला है भाई? हमने तो इंजीनियरिंग में सिर्फ उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा है, सिर्फ डायग्राम देखा है। बिल्कुल। तो आपको ये तो अलग ही कुछ है। फिर बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मतलब सारा बिल्कुल। एनवायरनमेंट के रिलेटेड आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, मतलब आपको मटेरियल लाइक पॉलीमर्स का साइंस, जो बिल्कुल। पॉलीमर वाले लोग को अलाउड किया ना बीटेक इन हाँ। पॉलीमर, उनके ठीक है। लिए ये सब्जेक्ट है। इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। हाँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के पूरा पूरे टूल्स। और लास्ट में एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन।
तो ये तो सिलेबस पूरा पूरा इंजीनियरिंग का कोर हो गया, इसमें 1% भी फार्मेसी नहीं था। हम बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अब ये मान सकते पाए भाई कि हाँ थोड़ा जी। सीडीएस को सोचेगा कि ये फार्मेसी मैंने इंक्लूड किया है, मैंने बायोटेक करेक्ट। के बच्चे को दिया है चांस बायोकेम, तो थोड़ा उनके लिए फेयर करने के लिए 50-50 या 60-40 बना सकता है। पर बिल्कुल। ये 100% फार्मेसी सिलेबस नहीं होने वाला है। आपको रेडी रहना माइंडसेट के साथ कि ये नहीं होना है। आप पहला क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे मेरे को एप्लीकेशन भरना है कि नहीं भरना है। सो पायम भाई, फॉर्म तो सिर्फ 25 रुपीज का है। बिल्कुल। कोई भी बच्चा ट्राई करने के लिए, सीरियस अटेम्प्ट करने के लिए भी भर सकता है, नो इश्यू। यहाँ पर बिल्कुल। बहुत ज्यादा hefty चार्जेस नहीं है, सो इट इज करेक्ट। एक चांस तो बनता है। पर मेरा बिल्कुल। यही कहना है कि आप जब तक सिलेबस ना आए, प्लीज डोंट परचेस एनीथिंग इन नेम ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। यस। लोगों के सालों से बने ड्रग इंस्पेक्टर की बुक्स ना खरीदें। बच्चे बहुत ज्यादा एंसियस हो जाते हैं, अरे चलो तैयारी कर, करेक्ट। तैयारी करो, सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, वेट फॉर इट, जैसे रिलीज होगा हम अपने चैनल पे एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। जो भी बिल्कुल। पार्ट मैं और आप कवर कर सकते हैं वी विल डेफिनेटली डू फैम भाई। बिल्कुल। बराबर भाई। सो ये पर चैनल जो फरीद पार्ट भाई ऐसे, उनको ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी, क्या ये चैनल उनके लिए यूजफुल होगा? भाई बिल्कुल होगा, हम लोग सारे फार्मा एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। सिर्फ फार्मेसी नहीं, आपको नॉन टेक भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरे 2-3 एग्जाम्स मैंने काफी दिए हैं, मैंने नॉन टेक खूब पढ़ा है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ट्रिक्स टिप्स, आपके जितना हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि पैम भाई क्या होता है, मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने ये देखने के दौरान मैंने एक चीज नोटिस किया, कोई भी डेडिकेटली सब फार्मा पढ़ा देते हैं, नॉन फार्मा बहुत ही अच्छा कोई नहीं पढ़ा पा रहा है। और जो यस। पढ़ा भी रहा है तो वो मतलब जो टॉपिक आते हैं वो नहीं कवर करता है। तो करेक्ट। बहुत सारे दूसरे लोग के लिए है, नर्सिंग के लिए है, काफी लोग के लिए, फार्मा के लिए नहीं है, तो हम लोग वो भी पार्ट कवर करने वाले जितना हमसे हो सका। करेक्ट। तो वर्बल क्योंकि एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हर एक नॉन फार्मा का जो पार्ट है वो कवर हम इस चैनल मैथ्स में जरूर। जीएस करंट जितना होगा वो करेंगे। यही बिल्कुल। टाइम हम आपको एक फाइनली एक चीज भी पयाम भाई आपको बताना चाहेंगे, हमारा एक ड्रग इंस्पेक्टर फॉर ड्रग डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कोर्स है। एक अच्छा। साल के हम लोग की वैलिडिटी है पायम भाई, आप वो बिल्कुल। सबको बता सकते हैं। बिल्कुल। सो ये जो कोर्स है ये स्पेशली बहुत ही ज्यादा कैरेक्टराइज किया गया है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो एक दो मेंटर्स है वो खुद एक ड्रग इंस्पेक्टर भी है। वो भी इस कोर्स में आपके लिए एक लेक्चर, आपके लिए आपको मार्गदर्शन करने जरूर आएंगे। आपको मे बी नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए भी वो आपको तैयार करने आएंगे। ऑल्सो इस कोर्स में बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत ही सस्ता कोर्स है, अराउंड 1299 रुपीज में आपको ई नोट्स, आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सारी चीजें मिल सकती है। सो ये 6 मंथ्स का बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स है, जहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई नोट्स, सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। और मंथ वाइज भी फरीद भाई क्या हमने इसको डिवाइड किया है कि हर मंथ भी अगर कोई हाँ, बच्चा अगर पे करना चाहे अगर तो। कोई बच्चा ऐसा है कि वो एक साल बड़ा अमाउंट नहीं पे कर सकता, तो करेक्ट। ही कैन पे 250 रुपीज, जो भी है। अगर आप कोई भी थोड़ा इकोनॉमिकली आपको कोई चैलेंज है तो भी आप करेक्ट। हमसे कनेक्ट कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर यू। हम चाहते हैं एडुकेशन के लिए कोई बैरियर ना हो। ये यस। चार्जेस भी इसीलिए हमारे टाइम के लिए, एंड सेकेंडली कि आप अगर पैसा दोगे ना तो आप पढ़ने आओगे। कोई यस। भी चीज फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं होता पयाम भाई। करेक्ट। आप फ्री भी हम डाल सकते हैं पर कोई वैल्यू नहीं वो करेगा। ग्रांटेड ले पढ़ के लेंगे। बोले अरे पागल बना रहे, हाँ। ग्रांटेड लेंगे, एक लाइफ बैठेंगे दूसरी लाइफ से गायब आधे बच्चे। तो मैंने करेक्ट। खुद भी वो किया है, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, हमेशा रहूंगा। तो ये चीजों के लिए हमने थोड़ा सा एक प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है। आप देखें, आपको अच्छा लगे, हमारी टीचिंग पसंद है, पायम भाई आपको बहुत काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल। उनकी टीचिंग पसंद है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल। यही आपसे बोलना था। इसके बिल्कुल। अलावा आपके कोई भी डाउट्स है ये एग्जाम रिलेटेड, डीआई की जो वैकेंसी आई है फॉर मेडिकल डिवाइसेस, फिर से हम्म। स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आप डाल लीजिए आपका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, कोई करेक्ट। भी, कितना प्राइस है, कैसा पढ़ना है, आपको जो भी है आप डाल दीजिए। अगर हम एक और वीडियो कुछ कर सके, क्या एक बिल्कुल। इंट्रोडक्टरी कुछ कर सके तो करेंगे। ये सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्कशन था। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फरीद भाई फॉर ज्वाइनिंग एंड इतने इंसाइट्स देने के लिए अबाउट ड्रग इंस्पेक्टर। आपने डिटेल ब्रेकडाउन बताया बच्चों को, जो एक कह सकते हैं ना हिडन हिडन ट्रुथ, ये आपने चीजें बताई तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही। चलेगा, डेफिनेटली मिलते हैं फिर, बाय गाइस। थैंक यू, लाइक शेयर प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना एंड मत। सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मत भूलिए प्लीज यार। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। चलिए।